कोई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। तुलसी बाबा ने इस चौपाई में बताया कि हम लोग इस संसार में रहते हुए अपने को पहचान नहीं पाते और घर में रहते बूढ़े हो जाते हैं और बैराग नहीं होता। बैराग का मतलब राग से दूरी। कौन सा राग? काम क्रोध मद लोभ। यही हमारा नाश है। अगर इससे हम बच गए तो सोच लो बच गए। और हम लोग अपने में दुश्मनी करते हैं, दोस्ती करते हैं। और प्रेम किससे कहते हैं? तो भोजन से। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तेरा तुम्हारा तुम नहीं खाओगे तो तेरा कौन खाएगा। ये बस खाने पर मरते हैं। और भगवान कहते हैं कि राग से दूर रहो। काम क्रोध मद लोभ, इससे दूरी बनाओ, विषयों से दूरी बनाओ। और पर ये संसार का जो ये कीड़ा है, इसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। समय बड़ा तेज बीत रहा है, बूढ़े हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि ये समय मेरा किस तरह चला गया। तो भैया अपने समय का सदुपयोग करो, ज्ञान का अर्जन करो। कहने का मतलब तुलसी बाबा ये है, कह रहे हैं कि ज्ञान के चक्कर में पड़े रहो 24 घंटा, कि तुम्हें कुछ मिल पावे, तुम्हारा दिमाग जो है संतुष्ट हो पाए। इस सांसारिक पदार्थ के चक्कर में पड़ के तुम अपना तो जीवन नाश कर रहे हो और दूसरे का भी नाश कर रहे हो। कितना भी खाओगे तो फिर भूखवा लगेगी और जीभिया कभी संतुष्ट नहीं होगी। ये तुम हमेशा जानते हो तो भी मानते नहीं। और ये जान लो कि तुम करोड़ों के मालिक हो जाओ या भिखमंगा हो जाओ, तभी तुम्हें नींद आएगी, तो भी जागोगे, तो भी प्यास लगेगी, पानी पियोगे। जो संतुष्टि पानी से मिलती है वो संतुष्टि भोजन से नहीं मिलती है, ये आप परिचित हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना जीवन भौत तन अतीत भक्ति की ओर, वैराग्य की ओर बढ़ाओ। इस संसार में लिप्त मत हो। ये संसार जो दिखाई दे रहा है अगला पल नहीं रहेगा। हम भी जी रहे हैं, अगले क्षण क्या होगा ये हम भी नहीं जानते हैं। तो तुम कैसे जान लेते हो कि मैं सत्य हूं? मैं हूं सत्य हूं और सब असत्य है। कागज के नोट के चक्कर में पड़कर अपने जीवन का सत्यानाश क्यों करते हो? जितना लालच करोगे, जितना मोह माया में फंसोगे, उतना ही तुमको नरकगामी बनना है, ये पक्का जान लो। कहेंगे जो करोगे उसका फल तुमको इस संसार में भोगना है, और नहीं भोगोगे तो तुम्हारा फल कौन भोगेगा? तुम्हारा कर्म में तुम्हारा फल भोग के जाना है, बिना भोगे नहीं जाओगे। चाहे खटिया पर सूत के भोगो, चाहे हॉस्पिटल में भोगो, भोगना तो होगा ही भैया। काहे कि कर्म का फल ऐसा है जो संसार में मिलता है और संसार में ही देकर जाते हो। ये अपने आप का सत्य है। ये मत समझ लेना ना कि पंडित जी को पैसा दे दिया और पंडित जी ने कथा कह दिया तो तुम्हारा कुकर्म, तुम्हारा पाप खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ। पंडित नहीं भोगेगा, तुम भोगोगे। तो भैया इस बात को समझ लो और दिमाग में बैठा लो। जस करनी तस भोग उदाता, नरक जात भैया क्यों पछताता। तो इसीलिए भगवान ने वैराग्य शब्द की उत्पत्ति की है। वैराग का मतलब होता है राग से दूर होना। इसी को वैराग कहा जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर जी भज।